मध्य प्रदेश की पुलिस को गजब कहें या फिर मध्य प्रदेश की पुलिस को माननीय जी के सामने नतमस्तक होने का परिणाम कहें। आपको लगता होगा कि मध्य प्रदेश की पुलिस बहुत धीमा काम करती है। जब कोई गरीब शख्स पुलिस की चौखट में जाता है तब एफआईआर दर्ज करने में वक्त लग जाता है और फिर आरोपियों को पकड़ने में तो सालों साल बीत जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ आपको नहीं लगता है, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि मोहन यादव जी की सुरक्षा में चूक हो जाती है। बाकायदा वहां खड़े आईएएस आईपीएस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सुरक्षा अधिकारियों को इसकी भनक लगती है, तत्काल उसको लेकर एक्शन लिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस सीएम साहब की सुरक्षा का चूक, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाता है तब तक एफआईआर दर्ज होती है। आज दिनांक तक सीएम साहब को लगभग 3 से 4 दिन का वक्त हो गया है, लेकिन अब भी सुरक्षा में चूक करने वाले अज्ञात व्यक्ति को मध्य प्रदेश पुलिस तलाश नहीं पाई है। आपको निश्चित तौर पर यह बहुत हैरत अंगेज लगता होगा कि हमें या फिर हमारी सुरक्षा में पुलिस लगी है लेकिन हमें न्याय नहीं मिलता, हमारी एफआईआर दर्ज सही वक्त पर नहीं होती। लेकिन जो कुछ मामला अभी मैं बता रहा हूं और सारे सबूत आपके सामने मैं रख दूंगा तो आपको भी लगेगा कि मध्य प्रदेश पुलिस माननीय जी के सामने इस कदर नतमस्तक है कि सीएम साहब की सुरक्षा के चूक के बावजूद भी कार्रवाई करने में उन्हें भय लगता है, टाइम लग जाता है। अब क्या वजह है, किस वजह से इतना वक्त लगता है, इतना ढीला सिस्टम आखिर क्यों है, यह अब आप ही बता सकते हैं। दरअसल बीते 14 मार्च को मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वरही में एक कार्यक्रम था। वहां सीएम मोहन यादव जी का आगमन हुआ था, भव्य तैयारियां थी और खूब दिव्य उनका स्वागत था, क्योंकि विजय राघवगढ़ के विधायक मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक संजय पाठक जी का वो विधानसभा क्षेत्र है। निश्चित तौर पर स्वागत लाजमी है। अगर अमीर विधायक है, धनाढ्य विधायक है तो स्वागत तो होगा ही, सीएम साहब हैं, उनके विधायक हैं। वैसे भी उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं। सीएम साहब ने स्वतः विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जवाब दिया है कि विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक ने अवैध माइनिंग की है, सरकार को चूना लगाया है, 443 करोड़ रुपए संजय पाठक से वसूल करना है। इस वक्त और संजय पाठक सतर्क हो जाते हैं कि जब सीएम साहब उनकी विधानसभा क्षेत्र में आए तो ऐसी खातेदारी करें कि सीएम साहब उनके गुनाह भूल जाएं। इस वक्त संजय पाठक जी ने ऐसी भव्य और दिव्य तैयारियां की थी कि निश्चित तौर पर सीएम साहब मदमस्त हो गए होंगे। निश्चित तौर पर लगा होगा कि ऐसा स्वागत तो शायद पूरे मध्य प्रदेश में कहीं हुआ ही नहीं। लेकिन इस बीच जो विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बरही क्षेत्र में सीएम साहब की सुरक्षा में चूक हुई, उसको लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। मध्य प्रदेश की पुलिसिया व्यवस्था पर भी सवाल है। सवाल इस वजह से है कि सीएम साहब के ऊपर हुए इस तरह से अवैधानिक कृत्य के बाद भी पुलिस इतने ठंडे बस्ते में कार्रवाई कैसे कर रही है, किसे बचाने का प्रयास कर रही है। सीएम साहब की सुरक्षा में चूक, बड़े बड़े अधिकारी अलर्ट हो जाते हैं लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस के कान खड़े नहीं हो पाते हैं। 24 घंटा वक्त बीतता है तब कहीं जाकर एफआईआर दर्ज होती है अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। खबर आपको मैं दिखाता हूं सबसे पहले सुरक्षा की चूक वाली, इसके आगे मैं आपको एफआईआर कॉपी दिखाऊंगा। हालांकि वहां के टीआई साहब ने कहा कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन सच ये है कि मेरे पास एफआईआर कॉपी है, वो एफआईआर मैं आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि अब तक ये खबर है कि जो अज्ञात व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहां जहां सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था होती है, जहां बीजेपी के दिग्गज धुरंधर नेता हेलीपैड तक शायद जा पाते हैं, सामान्य व्यक्ति की तो दूर दूर तक पूछ परख नहीं होती है, वहां सुरक्षा की चूक हुई है, वहां पटाखे फोड़े गए हैं। खबर आपको मैं दिखाता हूं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक, हेलीपैड के पास फूटे पटाखे, सीएम सिक्योरिटी हुई अलर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बाहरी दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही सामने आई। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के समय
हेलीपैड के समीप पटाखे फोड़ दिए गए, जिसमें मौके पर हड़कंप मच गया और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे अधिकारी तुरंत अलर्ट हो गए। जानकारी के अनुसार बरही के शासकीय हाई स्कूल परिसर में मुख्यमंत्री के आगमन के लिए हेलीपैड बनाया गया था। जैसे ही मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर बरही पहुंचा और लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, उसी दौरान स्कूल के बाउंड्री वॉल के पास तेज आवाज के साथ पटाखे फोड़ दिए गए। अचानक पटाखों की आवाज से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि पटाखों के कारण धुआं भी उठने लगा, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हुई। घटना के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात अधिकारी तुरंत सतर्क हो गए और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार पटाखे फूटने के कारण हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान भी कुछ क्षणों के लिए असुविधा की स्थिति बन गई। अधिकारियों ने तत्काल मौके पर मौजूद लोगों को फटकार लगाई और पटाखे फोड़ने वाले की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। इससे पूर्व ही शुक्रवार को आईजी प्रमोद वर्मा ने भी तैयारियों का निरीक्षण किया था और पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए थे कि कार्यक्रम स्थल के आसपास पटाखे ना फोड़े जाएं। इसके बावजूद भी लापरवाही हो गई। ये पूरी खबर है। ये खबर है 14 मार्च की, जब सीएम साहब का आगमन हुआ और सीएम साहब का यहां से प्रस्थान हो गया। लेकिन इसके बाद कार्यवाही कब होती है, एफआईआर दर्ज कब होती है? लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि सीएम साहब के स्वागत यानी हेलीपैड तक जाने के लिए किन किन लोगों का बकायदा प्रोटोकॉल में नाम लिखा गया था, यह भी आपको मैं सुनाता हूं। हेलीपैड पर परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, विधायक संजय सत्येंद्र पाठक, संदीप श्री प्रसाद जायसवाल, प्रणय प्रसाद पांडे और धीरेन्द्र बहादुर सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि ने भी उनका स्वागत किया। ये लोग हेड लिस्ट में थे, इनको स्वागत के लिए इनका नाम लिखा गया था। तब भी ऐसी कड़ी सुरक्षा के बीच अज्ञात व्यक्ति आकर पटाखे फोड़ जाते हैं, पुलिस को कानो कान भनक नहीं होती है। अब आपको एफआईआर दिखाता हूं, आपकी स्क्रीन पर एफआईआर दिख रही है। 15 मार्च 2026 शाम 8:55 वरही में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ निरीक्षक अरविंद कुमार चौबे, जो वरही थाना के टीआई हैं, इन्होंने बकायदा रिपोर्ट दर्ज की है। इस रिपोर्ट को मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। मैं थाना बरही का निरीक्षक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हूं। दिनांक 14/3/2026 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के बरही आगमन पर ड्यूटी हेतु रवाना हुआ था। थाने से R229 जगत सिंह, R701 विवेक श्रीवास्तव को लेकर कार्यक्रम स्थल, मेला ग्राउंड तथा संपूर्ण बरही कस्बा के सतत रूप से भ्रमण किया। ड्यूटी के दौरान माननीय वीआईपी महोदय का हेलीकॉप्टर लगभग 3 बजे आगमन से दिखना शुरू हुआ। तभी हाई स्कूल बरही मैदान के हेलीकॉप्टर ग्राउंड के बाहर बाउंड्री वॉल के पीछे प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आतिशबाजी पटाखे की लड़ी जलाई गई और किसी अज्ञात शरारती तत्व के द्वारा उपेक्षापूर्ण कृत्य करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हेलीकॉप्टर लैंड होने के पूर्व लापरवाही पूर्वक कृत्य किया गया है, जिससे आमजन का जीवन संकटप्रद हो सकता था और बड़ी घटना भी घटित हो सकती थी। अज्ञात शरारती तत्व द्वारा हेलीपैड ग्राउंड बाउंड्री वॉल के बाहर की गई आतिशबाजी की घटना प्रथम दृष्टया अपराध 125 और 287 बीएनएस का पाए जाने से अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। यह पूरी एफआईआर कॉपी है। एफआईआर दर्ज हो गई है 15 तारीख को, लेकिन खबर है कि अब तक उस अज्ञात व्यक्ति को पुलिस तलाश नहीं कर पाई है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की पुलिस की पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। यही सवाल है कि क्या एक सामान्य व्यक्ति की तरह माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा को भी दृष्टिगत रखा जाता है? क्या माननीय जी के दबाव की वजह से अब तक एफआईआर इतना वक्त लगा? क्या माननीय जी के दबाव की वजह से अब तक वो आरोपी अज्ञात बना हुआ है और पुलिस की गिरफ्त से दूर है? अगर सीएम साहब की सुरक्षा की चूक करने वाला अज्ञात आरोपी पुलिस नहीं ढूंढ पाती है, तो फिर सामान्य व्यक्ति के ऊपर अपराध करने वाला अज्ञात व्यक्ति पुलिस आखिर कैसे तलाश पाएगी? सवाल खड़ा होता है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी? कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।